Hello everyone. Hello everybody. How's the Joes guys? फटाफट से आइए डियर, जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। आज ये जो डेमो क्लास का सेकेंड पार्ट रहेगा, आज के बाद डेमो क्लास नहीं होगी। आज सारा का सारा कुछ डेमो क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि हमें अपने बैच को किस तरीके से लेकर चलना है। इसके बाद फिर हम डायरेक्ट अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, जैसा कि हम लोग इस बैच में इंक्लूड किया है लाइक ग्रामर सेशन और इंक्लूड में जैसा इंक्लूड किया है कि ग्रामर सेशन, वोकैबुलरी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट हमारा दिया है प्रेजेंटेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ऑडियो विजुअल एड्स, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, ग्रुप डिस्कशन को ही जीडी बोला जाता है। ठीक है, और दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन सारे के सारे जो पॉइंट हमने इंक्लूड किए हैं, ये सारे के सारे हमें डिस्कस करने हैं आज। और हमारा दिया है सेल्फ इंट्रोडक्शन। करने का मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम देंगे कि मतलब सपोज इंटरव्यू देने गए, वहाँ पर हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ दिया तो हम किस तरीके से, किस प्रकार से हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट हमारा मिरर प्रैक्टिस, यानी हम जो ये सेशन यानी लाइव कर रहे हैं, इसकी मिरर प्रैक्टिस हम किस तरीके से करेंगे। और इसी प्रकार से जैसे आगे बढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कहने मतलब जो हमारे अंदर हेजिटेशन होता है लाइक कि यार मुझसे इंग्लिश नहीं बोल पाएगी, यार मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ या सर्वाइवल कर रहा हूँ कि इंग्लिश मुझसे नहीं बोल, वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। फेस एक्सप्रेशन, स्टॉप सेइंग सेशन और स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस, एक्स्ट्रा क्लासेस और डे टू डे वोकैबुलरी बूस्ट। ओके, नेक्स्ट है फेस फ्री स्टडी मटेरियल एंड पीडीएफ नोट्स। ये इतना ये मतलब सब कुछ हमें डिस्कस करना है। और ये बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है 4 जून से। कब से स्टार्ट कर दिया जी? 4 जून से। और ये कैसा बैच है? पीडीओ ऑन डिमांड बैच। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्पोकन में हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ही टारगेट करके नहीं चलेंगे। इसमें मतलब बहुत सारे भी लोग ऐड हो जाएंगे जो भी मतलब अपने अंदर स्पीकिंग को बूस्ट करना चाहें, उन सारे लोगों को इस बैच में जोड़कर चलेंगे। Okay guys, so first of all I am trying to motivate you, okay, to join this particular batch। क्योंकि स्टूडेंट्स का सीनियो क्या होता है, सीनियो ही चेंज है कि जॉब मिल गई यार उसके बाद लाइफ फुल हो गई, बस लाइफ ख़त्म। जॉब में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं डियर। अगर आप इंग्लिश को नहीं जानते हैं, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बने, सपोज आप इनकम टैक्स ऑफिसर बने, माना किसी कंपनी में आपको जाना हुआ, there she is going to talk to English, he will speak English and you will see OMG, कैसा फील होगा? OMG, 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 इसका फुल फॉर्म ओ माई गॉड। इज दैट क्लियर? ओके, तो फिर वहाँ पर ऐसा फील होगा यार इनकम टैक्स ऑफिसर और यहाँ कंपनी में मतलब सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। आगे देखो मतलब कैसा मतलब सीन क्रिएट होगा उस टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड, कहने मतलब तुम्हें इंग्लिश तो समझ में आएगी, बट आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, मैं उसका आंसर कैसे करूँ? व्हाट शुड आई डू? ओके, एंड दैट टाइम यू आर गोइंग टू, उस टाइम लगेगा कि सर सही कह रहे थे कि बैच ले लेते हैं। मतलब मैं अपना मतलब इस बैच को वहाँ पर इंक्लूड कर देंगे कि हाँ यार सच कहा है किसी ने कि थोड़ी बहुत स्पोकन कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता है ना। ओके, whenever we are going to teach competitive English, my face is the another face and one
Whenever I am going to in the spoken English batch, my expression, my body language, you will be different guy. ठीक है, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि यार मैंने जिसने मेरी ऑफलाइन क्लासेस ली हों या ऑनलाइन क्लासेस ली हों, उस टाइम मेरा बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है यार, मतलब हंसी मजाक में अपना टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऑफलाइन अगर जिसने मेरी क्लास ली होंगी वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते होंगे। ठीक है गाइस। यहाँ पर अखिल सर अलग होंगे क्योंकि उन्हें स्पोकन सिखानी है। ठीक है गाइस। उनका वे टू टॉपिक अलग होगा, वे टू स्टाइल अलग होगी, क्योंकि उनका बोलने का तरीका भी अलग होगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी अलग होगा और मेरी पर्सनालिटी भी अलग होगी। ठीक है। एंड वेन एवर आई एम गोइंग टू टीच कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, फिर अखिल सर को डिफरेंट दोगे गाइस। ओके डियर। तो गाइस स्पीकिंग इज डिफरेंट स्टाइल। टुडे रियलिटी इज डिफरेंट है। The reality of today is bad. If you going to say a teacher who teaches English, even he is not speaking English, this is the reality. Like he is not able to speak English. This is the reality, guys. This is the reality, guys. आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सामने वाले पूछते हैं आप क्या करते हैं, आई एम टीच इंग्लिश, बड़ी बेसब्री से बोलते हो और गुफ्तगू भी करते हो, है ना। कैन यू स्पीक इंग्लिश, मतलब कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई कांट एबल टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट आई कैन टीच इंग्लिश। ऐसा होता है, ऐसा होता है डियर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे ऐसे बंदे बड़े हुए हैं, ऐसे टीचर होते हैं जो इंग्लिश तो पढ़ाते हैं लेकिन व्हाट ही कैन नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है डियर। ओके। व्हाट आई कैन टीच इंग्लिश बिकॉज आई टीच इंग्लिश ग्रामर। ओके, फिर उसमें वो इंक्लूड कर देते हैं ग्रामर को। ठीक है। एंड द स्पोकन इंग्लिश देयर आर टू डिफरेंट थिंग, सो आई एम नॉट एबल स्पीक टू इंग्लिश, what I can teach, I can teach. Just try to understand, just try to understand. How is that possible someone is going to teach English? How is that possible someone is going to teach English and even he is not speak the English language? OMG, oh my god, that is very surprising thing. And we all know the fact this is the reality of today market. Teachers are teaching English. Teachers are teaching English. Teachers are
teaching English, but they are not able to speak English. And you are going to face this problem in your future. You are going to select it, guys, because you are really work. You are going to be selected what in you profession and you job section you have to speak in the English language. Okay guys, this is reality guys. कहीं भी ले लो, अपने स्कूल कॉलेज कहीं भी ले लो, माना कि वो इंग्लिश पढ़ाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. ऐसा होता है डियर, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इंग्लिश में वो अपना एक पोर्शन निकाल देते हैं कि यार इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ाते हैं, इसलिए इंग्लिश जो होती है वो डिफरेंट 2 टाइप्स, तो उसमें ग्रामर भी इंक्लूड कर देते हैं कि वो तुम लोगों को ग्रामर ही सिखाते हैं, स्पोकन नहीं सिखाते हैं, है ना डियर. सो गाइज प्लीज़ सुधरो यार. इसलिए मैंने जानबूझकर इंग्लिश बोली कि तुम लोग अपने आप को सुधारो. और जो तुम लोग बोल रहे हो अभी ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है ना गाइज. तो बोलकर भी अच्छा लगेगा ना यार, तो बोलो. अभी सही बोलकर भी अच्छा लगेगा. और तुम्हें कौन सी ज़मीन जायदाद बेचनी है यार. है ना डियर. ओके, अब मैं थोड़ा सा हिंदी भी बोल लेता हूँ, वरना तुम लोग डांटोगे मेरे को. अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, आप जलवे दिखाने शुरू कर दिए. देखो इस बैच में हम करने क्या वाले हैं उससे वाकिफ होंगे बेटे. लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर करो यार. भाई लाइक करो पहले, डू लाइक एंड शेयर. वेरी गुड गाइस. हो गया डन. ये बस सबके लिए है, स्कूल जाने बच्चे, वह छुटकू शैतान. 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, मतलब चाहे छुटकू शैतान हो कोई भी हो, 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा. जितनी फास्ट इंग्लिश बोल रहा हूँ इसके बाद इंग्लिश स्लो इंग्लिश बोलूँगा, आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा और आहिस्ता आहिस्ता इस बैच को लेकर चलूँगा. ओके गाइज. और मोटिवेट भी करूँगा. इंग्लिश बोलने के लिए इतने सारे पॉइंट कैसे क्लियर करेंगे आफ्टर 1 मंथ. लाइक जो हमने बैनर में आप लोगों को इंक्लूड कराया, बहुत सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड करा दिए. ठीक है, ये जो पॉइंट हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, इन पॉइंटों को ये जो पॉइंट हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, इन पॉइंटों को कैसे हम लोग कवर करके चलेंगे. ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे. आफ्टर 1 मंथ द सी न्यू वन. ओके, आफ्टर 1 month the see new one. After 1 month you are going to see one the new one of yourself. फिर कैसे कैसे आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे फिर देखते हैं. कहने का मतलब 1 मंथ बीतने के बाद तुमको कुछ नया मतलब दिखने की कोशिश करेंगे, यानी अच्छे से जब यार सीखेंगे सीखने के बाद यार मुझ में कुछ चेंजमेंट नज़र आएगा तो हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में कुछ अलग होंगे, है ना डियर. आर यू गेटिंग मी? यस या नो? आर यू गेटिंग मी?
Yes या no? Oh my god. That means really you can understand English. Can understand English. Okay, guys. So guys, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू लाइक, डू लाइक एंड शेयर गैस। ठीक है गैस, आसान हो गया रास्ता, यानी आसान हो गया काम। तो अब मैं बेटा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और सीरियसली आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सीरियस बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटा बैच ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें स्पोकन की ज़रूरत है, नहीं है तो मत करना। मैं कह रहा हूँ करना है, मैं तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। आप होता नहीं गुरु, मतलब आप लोग जानते हो कि मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब कि मैं कह नहीं रहा हूँ कि तुम लोगों के सामने दो ऑप्शन रख रहा हूँ, अच्छा लगे स्पोकन ज्वाइन करो, अच्छा ना लगे तो स्पोकन ना ज्वाइन करो। लेकिन स्पोकन ज्वाइन करो, कहीं से भी ज्वाइन करो, क्योंकि आज फैसिलिटी कुछ और है मॉडर्न टाइम में। अगर तुम्हें स्पोकन नहीं आ रही है, स्पोकन में सपोज कोई बंदा तुम्हारे सामने स्पोकन कर रहा है, तो तुम खुद ही ऐसा फील करते हो कि यार ये बंदा यार कैसा है, यार हम लोगों से अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम ही लोगों के बीच से उठकर वो बंदा आगे आता है। इस टाइम हम लोग क्या है, हम लोग यार एक लर्नर है। ठीक है, अपने अंदर कभी ईगो लाना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग लर्नर हैं। किसी भी प्रकार से या कैसे भी कोई भी हो, कोई भी इंसेंट हो रहा है, उस इंसेंट से हम लोगों को सीखना है, ना कि अपने अंदर ईगो रखना है। अरे उसने कुछ बोल दिया तो ईगो हर्ट होगा, नहीं, आई डोंट टॉक टू लाइक दैट एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब सीखो, कहीं से भी सीखो। स्पोकन आजकल के टाइम में बहुत बड़ी मायने रख रही है डियर। ओके डियर, बैच को ज्वाइन कर लो डियर। ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे, बड़े पछताओगे। सॉन्ग सुना है, सॉन्ग सुना है ना आपने, बाद में पछताओगे। जो जो रियलिटी बोली है हमने, जो जो हिंदी में बोला था वो इंग्लिश में बोल दिया हमने, फिर बोलेंगे, बड़े पछताओगे। ठीक है, अब तुम ज़ोर से बोलोगे, एकदम से इंग्लिश आ जाए, तो एकदम से इंग्लिश नहीं आएगी यार, जब तक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे नहीं। सपोज कोई सीढ़ी है, सीढ़ी में क्या होता है, पहले हमें फर्स्ट स्टेप पर चलना होता है, फर्स्ट स्टेप के बाद फिर हमें सेकंड स्टेप पर चलना होता है, यानी सेकंड सीढ़ी पर चढ़ना होता है। फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं, है ना डियर। ओके, आप बोले 3-4 महीने में इंग्लिश आ जाएगी, है ना। बोले तो इंग्लिश तो नहीं आएगी भाई, लेकिन बोलना स्टार्ट कर दोगे, एक स्पेस पर पहुंच जाओगे। अगर बोलोगे कि हाँ हम इंग्लिश बोल सकता हूँ, देन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस एंड हेयर परफेक्ट प्रैक्टिस विथ मी। दैट्स वाई I am talking about, that is the thing, that is the reality guys, this is the reality guys। if you are going to start something, तो आप एंडिंग भी बढ़िया दे पाओगे, है ना डियर। what you have to start, ना जीना, you have to start from somewhere, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा डियर आपको।
अगर इस मॉडर्न टाइम में अपने आप को अलग दिखने की कोशिश करोगे तो यार कुछ अलग ही करना पड़ेगा, यानी अलग ही प्रकार से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना डियर? गॉट इट? ओके। That's mean I'm going to teach extra particular batch. What we are going to home some extra classes on my YT channel. YT channel कौन सा भैया? EAV classes. So dear, हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन लोगों को स्पोकन की ज़रूरत है उन लोगों के पास शेयर भी करें। इस बैच को हम एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे लेवल से इस बैच को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपना बेसिक भी कंप्लीट करेंगे, एक एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है डियर? What we are going to to have some extra classes on my YT channel. That's mean EAV classes. कौन सा चैनल है गाइज? EAV classes. इसको ध्यान रखना। EAV classes इंग्लिश विद अखिल वर्मा इस नाम से भी जान सकते हो, मतलब जैसे भी आप EAV क्लासेस के नाम से भी जान सकते हो या फिर इंग्लिश विद अखिल वर्मा के नाम से भी जान सकते हो। गॉट इट डियर? द नेम ऑफ माई YT चैनल यू कैन सब्सक्राइब। यार सब्सक्राइब तो जरूर करियो, ये ध्यान रखियो, अन्यथा यार जब हम तुम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यार सब्सक्राइब लाइव करने में क्या जाता है? ओके डियर? You can subscribe my particular channel and at night, sharp night, they are going to extra classes on my YT channel. कौन सा चैनल? YT चैनल। YT चैनल में कौन सा चैनल? EAV क्लासेस। ओके डियर? So that we were going to cover our syllabus, जो भी हमने इसमें बैनर में इंक्लूड से किया है वो सारा का सारा सिलेबस जो भी हमने इंक्लूड किया है वो सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे। अगर यहाँ पर ड्यूरेशन इसकी कितनी है, ड्यूरेशन नहीं दी है, अनलिमिटेड ड्यूरेशन यहाँ पे पड़ी है, फिर भी मतलब लगभग 3 महीने 4 महीने जितना भी टाइम लगता है, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने इसी चैनल पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी डालते रहेंगे। ठीक है? जब भी मुझे टाइम जैसा भी मिलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते रहेंगे क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके डियर? I'm not going any charge, any extra cost, extra classes. That will be free for you, and you are going to see these classes, so your interest is going to improve. You have improved your interest. You to learn something, you have to improve interest first, so that you heart is going to call you boy, you are the charming boy. Okay dear? वो बोलोगे तुम्हारे दिल से बड़ा चार्मिंग लड़का हो गया, तू तो इंग्लिश सीख रहा है यार, है ना? दूसरे ही बात करने लगेंगे यार, साथ वाले क्लासमेट ही तुम लोगों से बात करने लगेंगे यार तू तो इंग्लिश सीख रहा है यार। जैसे ही उनके सामने थोड़ी बहुत से टूटी फूटी या सर्वाइवल जिस प्रकार का मतलब इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम उन लोगों के सामने इंग्लिश बोल रहे हो, तो यार वो खुद ही कहने लगे यार तू तो इंग्लिश सीख रहा है यार, चार्मिंग बॉय बन गया। यस डियर?
जब कॉम्पिटिटिव सीखते हैं तब मज़ा नहीं आता, जब इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं तो इंटरेस्टिंग होता है। मज़ा कॉम्पिटिटिव में भी आता है जब हम कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रखते हैं, है ना डियर। जब हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखते हैं ना, जब उसमें कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाती है, उसमें भी मज़ा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब रूल पढ़ा दिए, कोई कॉन्सेप्ट पर अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं किए तो नहीं इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पोकन करने वाले, स्पोकन में भी आप लोगों को इंटरेस्ट दिलाऊंगा, नहीं दिलाऊंगा, आप लोग खुद ही इतने इंटरेस्टेड होते हो कि यार मुझे भी स्पोकन आनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये पापी पेट का सवाल होता है, या अगर हम कहीं जॉब सेक्शन में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कहीं भी जाएं ना, क्योंकि अगर हम थोड़ी टूटी फूटी मतलब जिस प्रकार से भी इंग्लिश बोलते हैं अगर बोल दें तो वहाँ पे जो मेरी पर्सनालिटी होगी बाकी लोगों से कुछ अलग ही दिखेगी डियर। यस या नो डियर? ओके। जब आप बोलते हैं ना इंग्लिश, उसकी अलग ही है, अलग ही अंदाज होता है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, या कोई दूसरा बंदा बोलता है कि यार इंग्लिश में बोलता है, यार उसका अंदाज ही अलग है यार, वो अलग ही तरीके से इंग्लिश बोलता है और उसका अंदाज भी अलग ही है। और मज़े या आपको सिखाएंगे। तो बच्चे अब थोड़ी सी सीरियस बात कर लें, ये जो बैच है आफ्टर 3 to 4 मंथ में आप इंग्लिश बोल पाओगे डियर। क्योंकि हम अपने बेसिक जो होगा हमारा 0 लेवल होगा उसको हम एडवांस लेवल पर ले जाएंगे ना, हम अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को लेके चलेंगे। क्योंकि मैंने खुद उन चीज़ों को फेस किया है डियर, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी चाहिए या कैसा हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग स्पोकन करते हैं। पता चले हम मतलब फ्रेंड सर्कल में उन लोगों से स्पोकन कर रहे हैं, सपोज कहीं घूमने जा रहे हैं, लाइक कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं कि मतलब उनको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता है इंग्लिश में, अगर उनके सामने हम अगर इंग्लिश बोलते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, अबे तू तो इंग्लिश बोल रहा है, मुझे ना इंग्लिश आती है, चल हिंदी में बोल, वो भी खड़ी भाषा में। ऐसा होता है यार, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, बहुत सारे मतलब ऐसे बंदे बोलने लगते हैं कि अगर तुम थोड़ा सा स्पीक कर दो ना तो वो कहते हैं यार आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। बट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर टू थ्री आफ्टर टू आफ्टर टू 3 to 4 months। जब आप लोग इस बैच में जुड़ जाएंगे या मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जैसे ही हम जो वीडियो या जो भी सेशन इसमें अपने चैनल पर डालेंगे तो मेरे साथ सीखोगे या हम आप लोगों के साथ एक लर्नर की तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, मतलब हम स्पोकन को सीखेंगे तो कुछ अलग ही हमारी पर्सनालिटी बूस्ट होगी सभी के सामने, है ना डियर? ओके। बट गाइज एक चीज़ याद रखना, ये जो मैं बोलूँगा या जो भी मैं होमवर्क और जो क्लास में पढ़ाऊँगा वो ध्यान से सुनोगे, ये चीज़ें रहेंगी। अगर इंग्लिश सीखना है सच में, जो भी मतलब होमवर्क दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें कवर करा के दी जाएंगी। अभी मैं इसको बैनर यानी जो बैनर है ये जो उसी के बारे में डिस्कस किया है। इस बैनर में जो कौन कौन और क्या क्या सी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस 1 मिनट का मुझे टाइम दें। हेलो गाइस,
ये सारी आज की डिटेल रही हम लोगों की कि हमें किस प्रकार से अपने इस बैच को लेकर चलना है। ठीक है, आज हम लोग जो इस बैनर में हमने पॉइंट इंक्लूड किए हैं उन सारे पॉइंटों को भी मुझे डिस्कस करना है अभी। ठीक है डियर, और ये जो क्लास रहेगी 1 आवर तो नॉर्मली चलनी ही है, पर डे 1 आवर चलनी है। संडे को सिर्फ ऑफ हो सकती है, लेकिन पर डे 1 आवर चलनी है क्लास। ओके डियर, गॉट इट। और आज ही ये डेमो का सेकेंड डे है। आज के बाद फिर मेरा डेमो नहीं होगा, फिर सीधा हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक जो भी जिस प्रकार से उठाएंगे ना, उसको एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे लेवल से उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके डियर, चलिए गाइस, आज न्यू बैच था तो आई वाज वेटिंग। सभी फिर स्टार्ट करते हैं कि शैल वी स्टार्ट गाइस। चलिए आइए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा बहुत ही प्यारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो है हमारा स्पोकन बैच। सबसे पहले पॉइंट ये है कि आज की क्लास में वो जानेंगे कि मैं बायलिंगुअल पढ़ाऊँगा या सिर्फ ओनली ऑन इंग्लिश में चलेंगे, हिंदी बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे। किस तरीके से वे ऑफ टीचिंग इस बैच में पर्टिकुलर रहने वाला है, उस पर हम बातचीत करेंगे। देखो डियर, सबसे पहले इसी चीज़ को क्लियर करूं कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक मैं आपको बायलिंगुअल लेवल रखूंगा। ठीक है डियर, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक मैं आपको बायलिंगुअल लेवल रखूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद हर टाइप का स्टूडेंट्स है यहाँ, जो हर चीज़ों को कवर कर पाए। चाहे आप एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं या चाहे आप एक एडवांस लेवल पर, अपने आप को स्ट्रेंथ बनाकर रखना है। तो वहीं से मैं लेवल उठाना शुरू करता हूँ और करूँगा। तो लेवल एडवांस लेवल से इस बैच को नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक लेवल से चीज़ों को उठाएंगे, फिर एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे। जब मैं बेसिक लेवल से चीज़ें उठा रहा हूँगा, आई विल यूज़ द बोथ लैंग्वेज वाट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज। I am going to translate these lines in the Hindi language as well as. Okay dear. Guys, जो भी इंग्लिश में बोलूँगा उसकी हिंदी बताता हुआ चलूँगा। जैसे ही मैं एडवांस लेवल पहुँचूँगा छुटकू मियाँ, उसके बाद हमारी बातचीत होगी या जो हम लोग बातचीत करेंगे वो सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में ही होगी डियर। ओके डियर, in that case I am not going to use any Hindi word in this particular batch. इसमें फिर हिंदी का यूज नहीं करूँगा, फिर वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलेंगे डियर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये उतार रहे हैं कि चैनल पर स्पोकन इंग्लिश बैच। तो बेटा, अगर लाइफ में आगे जाना होगा तो आपको पार्टिकुलर पार्टिसिपेट करना होगा और अपने गुरु का साथ देना होगा। सर वाकई में उतना ही सीरियस होकर के पढ़ेंगे, ये मानते हुए कि हम यहाँ पर बेसिकली लाइव बैच अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने फेस टू फेस हूँ, है ना? देखो फेस टू फेस हूँ, है ना? अगर आपने ऐसा फील कर लिया तो ये बैच आपके लिए द वॉव रहने वाला है। आफ्टर 3 to 4 months a fluent इंग्लिश स्पीकर बोलना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आज डेमो क्लास भी है और इसकी हेडिंग मैंने कुछ प्यारी डलवाई हैं। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगने वाला है, जो हमने इस बैनर में आप लोगों को दे रखा है कि स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो इसमें हम लोगों को कितना टाइम लगने वाला है
तो उससे वाकिफ़ होते हैं या उसके बारे में और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी भी किसी का कोई डाउट हो ना क्लियर हुआ हो और भी क्लियर हो जाएगा वो कब, जैसे पॉइंट आया स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। इसको करने में कितना टाइम लगेगा देखते हैं। हाउ मच टाइम विल टेक, ये सारी की सारी प्रोसेस कितना टाइम लेने वाली है, वो चीज़ आज यहाँ पर डिस्कशन में डालेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक कर दें और फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दें। जिन लोगों को स्पोकन की ज़रूरत है या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं या फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, उन फ्रेंड सर्कल के ग्रुप के पास ये जो मेरा सेशन है उसको शेयर कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। Was that clear, dear? Okay. सो दैट डियर, जो भी स्टूडेंट्स इस बैच का स्टार्ट इंतज़ार कर रहे थे कि ये बैच कब आएगा स्पोकन वाला और कब स्टार्ट होगा, तो आप लोगों उन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि जब तुम शेयर सब्सक्राइब कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लोगे, तो जाहिर सी बात है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर या जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना डियर? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। बैच स्टार्ट करने से पहले क्या क्या इंक्लूड होने वाला है वो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, है ना डियर? ठीक है, अब समस्याओं की बात करूँगा और बच्चे मेरी सारी क्लासेस लेते रहना टाइम टू टाइम। फिर जो हम आगे बात करेंगे वो कुछ अलग ही अंदाज रहेगा। जैसे हमने इसमें इंक्लूड किया है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन से ले लो। ओके, जैसे हमने एक पॉइंट इंक्लूड किया है 10 particular way to motivate yourself to study English, ठीक है। जैसे मतलब कहने का मतलब इस बैच में हम आप लोगों को मोटिवेट भी करके चलेंगे। ऐसा फील नहीं होगा कि हम स्पोकन कर रहे हैं या नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, है ना डियर? ओके, पहले हम लोग 10 particular way to motivate yourself to study English. Okay, first of all, these are steps to follow to make in English your strong. आपको इंग्लिश बनाने के लिए ये तो 10 तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और मेरी जो स्पीड पर ध्यान दो, मेरी जो स्पीड पर ध्यान दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता से इंग्लिश बोल रहा हूँ so that I able to understand whatever I speak. चाहे आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या वीक है, डजेंट मैटर एट ऑल। ओके डियर, आपकी इंग्लिश वीक है या स्ट्रॉन्ग है या कतई नहीं आती है, ठीक है, डजेंट मैटर एट ऑल। इस बैच के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ही होगी डियर, क्योंकि मेरे साथ मेहनत करोगे या हम तुम लोगों के साथ मेहनत करेंगे इंग्लिश को बूस्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ही होगी, है ना डियर? ओके, यू नीड नॉट ट्रांसलेट टू स्पीकिंग इंग्लिश, यू नीड नॉट ट्रांसलेट टू स्पीकिंग इंग्लिश, you are going to think English directly, you going to think English। आपको ट्रांसलेट प्रोसेस नहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रांसलेट प्रोसेस की भी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। ओके डियर, गाइस कुछ पॉइंट जो इंक्लूड किए हैं, या जैसे कि पॉइंट स्पोकन इंग्लिश वर्सेस फाउंडेशन इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बीच डिफरेंस,
ऐसा मतलब क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या यार, हर किसी के अंदर डाउट होता है कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या और स्पोकन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस है जो फाउंडेशन बैच होते हैं ना, उसकी ग्रामर सेक्शन पर हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें वोकैब पढ़ते हैं, वोकैब सेक्शन भी पढ़ते हैं और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को भी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर भी करते हैं, यानी मॉक भी लगाते हैं, क्योंकि एट ऑल देकर तो पेपर ही आना है। सो उस केस में क्या करते हैं, जैसे ग्रामर सेक्शन पढ़ते हैं ना एक एडवांस लेवल तक, कि छोटी छोटी सी बारीकियों पर भी हमें ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। वट स्पोकन इंग्लिश अपने आप में कम्युनिकेशन में वर्क करती है। वेन एवर यू ट्राई टू कम्युनिकेट, अपने कम्युनिकेट को देता है, अपने सेंस पर भी जाए, छोटी मोटी गलतियां भी चलती हैं, दैट इज़ द स्पोकन इंग्लिश। ये स्पोकन इस प्रकार की इंग्लिश है, अगर इसमें छोटी मोटी गलतियां भी तुम लोग कर रहे हैं चलता है, लेकिन हम ग्रामर सेक्शन में क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जाम होता है, पेपर पूछता है, कॉम्पिटिटिव वाला होता है, तो उसमें हम लोगों को छोटी छोटी सी गलतियों को काफ़ी मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं से एरर पूछता है। मतलब उसमें ग्रामर में उतना पार्टिकुलर ध्यान नहीं जाता है। फर्स्ट फेस में बता रहा हूँ, जब लर्नर बनेंगे ना तब वहाँ पर भी ग्रामर का ध्यान रखेंगे। व्हाट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बिल्कुल ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आती है ना उस टाइप की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट वगैरह आने चाहिए। इन सभी की रिक्वायरमेंट इंग्लिश स्पोकन में नहीं होती है डियर, ठीक है डियर। जो उसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में वोकैबुलरी की जाती है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड करेंगे, मतलब जैसा उसका पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वोकैब की जाती है। ओके डियर। तो मतलब इसमें मैंने ग्रामर सेक्शन, कोई बच्चा कमेंट कर रहा है, कह रहा है कि मतलब सर आप इसमें ग्रामर नहीं कराएंगे। ऑफ कोर्स डियर, वी आर गोइंग टू कवर अवर ग्रामर सेक्शन what relative to the spoken English, not for the competitive English. ओके डियर। दूसरी बात ध्यान से सुनो डियर, फिर सेकेंड सेक्शन वोकैब सेक्शन, वोकैब भी कवर करेंगे। सर विच टाइप ऑफ वोकैब अगेन रिलेटेड टू द स्पोकन इंग्लिश, नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थर्ड वन इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम लोग अपने इंक्लूड्स यानी इस बैनर पे आते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हमने अपनी बात को रखा है उस प्रकार की बात को कैसे इंक्लूड करेंगे और क्या क्या लेके चलेंगे। जैसे देखो फर्स्ट अपॉन इसमें हमने लोगों ने रखा है ग्रामर को। किसको रखा है जी? ग्रामर को। ठीक है, क्या सर ग्रामर को कवर नहीं कराएंगे? कराएंगे डियर, बिल्कुल कराएंगे। ग्रामर, ये ग्रामर वो ग्रामर रहेगी जो स्पोकन में काम करती है ना कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ग्रामर मैंने पढ़ा दी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम इसमें स्पोकन इंग्लिश में वोकैबुलरी डेवलपमेंट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे डियर। ये वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी रहेगी जो हम नॉर्मली बोलचाल में यूज करते हैं या स्पोकन में करते हैं, वो हमारी वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगी। थर्ड वन इज गिवन टू द कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या दिया है? कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप कम्युनिकेट करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कैसे रिप्रेजेंट करनी है डियर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द सेंस, यू हैव टू यूज योर स्टेटमेंट दैट इज कम्युनिकेट। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपका वे ऑफ लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस यू हैव टू मेक व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश whenever you try to speak English in front of anybody. Anna dear, okay,
ये हम लोगों की बात हो गई है कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है। अन्य फोर्थ वन, सो डियर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। योर कम्युनिकेशन इंग्लिश, इसमें बहुत कुछ आएगा। फोर्थ वन इज प्रेजेंटेशन इंग्लिश, ये हमारा दिया है प्रेजेंटेशन इंग्लिश। इसमें क्या होगा, सपोज करो डियर यू हैव डन समथिंग एंड यू हैव टू प्रेजेंट दैट थिंग, और उसे आपके प्रेजेंट करना है, तो आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए कि आपको प्रेजेंट कैसे करें। जस्ट गो लाइक दैट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश स्पोकन बैच, यस या नो। सो अब मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इंग्लिश। In this particular demo, first of all, I am going to explain कि इस बैच में क्या क्या है। ये तो नहीं कि मैं डायरेक्टली बैच स्टार्ट कर दूँ, तो वो आपके स्टेप्स क्या होते हैं कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए या तो आपके इंटरव्यू सेक्शन में काम आएगा। अगर आप डियर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी प्रेजेंटेशन स्किल्स होना बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट स्किल्स डिनोट करता है। नेक्स्ट हमारा दिया हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ। इसी में प्रेजेंटेशन स्किल में हाउ टू यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। अब हम लोग अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करने वाले हैं, फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ले लो या सिंपल कोई भी चीज़ ले लो, उसमें हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे देने वाले हैं, है ना डियर। नेक्स्ट हमारा दिया है बॉडी लैंग्वेज। क्या जी दिया है, बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज कैसे कवर होगी, बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझते हो, बोलो डियर, बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझते हो डियर। व्हेनेवर यू स्पीक योर बॉडी स्पीक्स एज वेल एज, जब आप बोलते हैं तो आपकी जो बॉडी भी होती है ना वो भी बोलती है डियर। लुक एट मी व्हेनेवर आई स्पीक आई यूज़ माई हैंड। कहने का मतलब जब मैं बोलता हूँ तो हम अपने हाथों को इस्तेमाल करता हूँ कि हम कैसे एक्सप्रेशन, या जो मेरी बॉडी है वो भी कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, क्वांटिटी है, क्योंकि रिलेट करने के लिए अब मैं बोल रहा हूँ। सोचो, एक्सप्रेशन का मतलब जब आप बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज का मतलब है जब आप बोलते हैं तब आपका फेस एक्सप्रेशन, माउथ एक्सप्रेशन, ये तो है नहीं कि आप गले को फाड़ फाड़ कर बोल रहे हो यार। टोन ऐसी हो जाए कि दूसरे के कानों में दर्द करना शुरू कर दे। तो ये छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि जब बाकी में बेस्ट स्पीकर्स बनने की कोशिश करते हैं ना, याद रखना जब आप बोलते हो तो आपकी बॉडी भी साथ साथ बोलती है डियर। सो एक्सप्रेशन क्या लेके आएंगे आप, वो चीज़ आपके बॉडी लैंग्वेज में डिनोट होगी, ठीक है, व्हाट इट डियर। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑडियो विजुअल एड्स। ये आप लोगों के सामने वीडियो में डालूंगा, इसका वीडियो दिखाऊंगा और हम भी इसको देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग एड्स होगा, वो भी इंग्लिश में। ओटीटी है जो हमारा नेक्स्ट दिया है, ऑडियो विजुअल एड्स, ओटीटी है। ओके, देखो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट दिया रखा था, नेक्स्ट हमारा क्या था, क्या था जी, इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप को लेकर चलते हैं, दिया हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसमें वीडियो भी 3 अपलोड करके मिलेंगे। वो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, बेहतरीन इंटरव्यू होंगे जिन्होंने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी, यानी इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं, जो डेमो के तौर पर दिखाएंगे आप लोगों को। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ भी मैं आपको सिखाऊंगा,
what how to introduce to yourself to friends, to the students, to the other people. एक फेज ये होगा. एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ इन इंटरव्यू, दैट इज द सेकेंड. प्लीज, and these are the different things whenever you try to introduce to yourself to friends, that people, that is other thing. And whenever you are going to introduce in yourself, that is the different thing, dear. नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप डिस्कशन. ये बहुत बड़ा अहम टॉपिक रहेगा, ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन ये हमारे एयरफोर्स और नेवी में भी ग्रुप डिस्कशन हो जाता है कभी, लेकिन एयरफोर्स में होना है. एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन होता है ना, उसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डियर कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा, इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे ग्रुप डिस्कशन में बूस्ट करेंगे या कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे. ओके डियर, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन. क्या आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे उस फ्रेंड के साथ जो मेरा पार्टिकुलर बैच या जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलता है. जरूरी नहीं कि पार्टिकुलर मेरे बैच ही ज्वाइन किया हो, आप में से भी कोई हो सकता है जो अच्छी खासी इंग्लिश स्पोकन कर रहा है. तो अगर मुझे लगा कि हाँ ये बंदा अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहा है ना, तो मैं उसको अपने सामने लाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा भी, है ना डियर, कि किस प्रकार से ये इसका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ टोन कैसा है, वो सारा का सारा हम आप लोगों के सामने रखें, है ना. ओके, नेक्स्ट हमारा दे रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. कहाँ है जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना. ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा. आपको खड़े होने का ढंग, आपके ड्रेसिंग सेंस का ढंग, आपके विचारों का ढंग, और बेटा पर्सनालिटी में इनर पर्सनालिटी भी आती है. आउटर लुक्स से कुछ नहीं होगा, आपके विचार कैसे हैं, आपका वे टू थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का खेल अहम रहेगा. Got it dear? Okay, so nice of you. इसमें मैंने एक पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, वो क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. सेट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. एक पॉइंट ये अच्छा रहेगा कि हम अपने अंदर जो बोल रहे हैं, लाइक इतना बर्डन ले लेते हैं कि यार मैं गलत बोलता हूँ तो इंग्लिश बोलूँगा नहीं यार, दूसरा वाला मेरे इंसल्ट करेगा. ऐसा नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो. आपके लिए क्ले ऑफ कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा दूंगा डियर. मैं हूँ ना, आपके लिए हूँ ना, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो. नेक्स्ट है हमारा फेस एक्सप्रेशन. दिया तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यार इसमें बैनर में इंक्लूड है यार, सारा कुछ इंक्लूड है, मैंने पहले ही इंक्लूड करा के रखा है. देखो मिरर प्रैक्टिस ये तुम लोगों को खुद ही करनी है कि सपोज मेरा कोई पार्टनर नहीं है, कैसे हम मतलब इंग्लिश स्पोकन करें, तो ये एक मिरर ले लीजिएगा, उसमें अपना स्पोकन करना है. ओके डियर, ऐसे मानो 2 रोल निभाले ना यार, हर किसी बंदे के 2 रोल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक मिरर में अपने आप को सेकंड पर्सन मान लेना, अपने आप को फर्स्ट मान लेना, उसके अकॉर्डिंग मिरर प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ सपोज मेरा कोई पार्टनर नहीं मैं बात कर पा रहा हूँ किसी से, तो अपनी मिरर के साथ प्रैक्टिस कर लेना. गॉट इट डियर. नेक्स्ट हमारा दिया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अभी डिस्कस किया. फिर आता है फेस एक्सप्रेशन. इसकी बात कर लें, फेस एक्सप्रेशन. फेस एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है डियर.
जो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज का एक ही हिस्सा है। जब आप हिंदी लैंग्वेज की बात करते हो ना, तब जिस इमोशन में आप बात करते हो ना, उस टाइप फेस बनता है। दैट्स मीन इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, गुस्से में हो तो गुस्से वाला फेस बनेगा, इमोशन में हो तो इमोशन वाला फेस बनेगा। बिल्कुल स्टिल होते हैं। आपके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, आपका वॉइस और आपका फेस और वॉइस से मैच नहीं हो रहा होता है, तो दूसरे को ज्ञात हो रहा होता है कि हाउ डेयर यू यार। एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो गुस्से में बोला जाता है। कैसा है? जो गुस्से में बोला जाता है ना डियर? देखो डियर, नेक्स्ट मैंने क्या डाला है इसमें, स्टॉप सेइंग सेशन। कहने का मतलब जो सेशन है पे आप टू एक प्रकार जैसे नॉर्मली हम नॉर्मल फॉर्म में बोल देते हैं कि यार इस प्रकार गलती हुई तो सॉरी, या आई एम रियली वेरी सॉरी। ज़रा सा धक्का लगा, आई एम सॉरी। दूसरे को थप्पड़ मार के भी हम बोल रहे हैं आई एम सॉरी। कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन स्टॉप सेइंग सेशन? दैट्स मीन देयर आर सम बैनर overused expression. banal mean banal statement, overused expression. Got it here? The level of mistakes doesn't matter. हम बोले जा रहे हैं यार सॉरी, तमाचा मार दिए सॉरी, मुक्का मार दिए सॉरी, और एक उसका मर्डर कर दिए तो भी सॉरी। यार स्टॉप सेइंग सेशन यही हमारा नेक्स्ट है। उसकी प्रैक्टिस कराएंगे अच्छी तरीके से, और इसमें पीडीएफ इंक्लूड नहीं की, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जैसे ही हम क्लास लेंगे ना, उसमें इंक्लूड करेंगे। गॉट इट डियर? नेक्स्ट हमारा दिया है डे टू डे लाइफ। ये दिया डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन। डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन एग्जाम्पल अलग से दूंगा जो डे टू डे में ऑलरेडी यूज होती है, वो स्टेटमेंट पहले से ही पढ़ा दूंगा, सो दैट डायरेक्टली यू आर गोइंग टू इंग्लिश जस्ट टू से। गॉट इट डियर? कोई बोर तो नहीं हो रहा? ओके, क्लास लंबी होगी एवरी डे, मतलब चलना है क्लास को लेके। 30 मिनट्स तो नॉर्मली रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 या 4 महीने का टारगेट लेकर चलना है। गॉट इट डियर? ओके, सो नाइस ऑफ यू। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट जोड़ा है। क्या जोड़ा है? ट्रांसलेट नहीं जोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेट फॉर बिगनर। कहने मतलब बिगनर के लिए हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश का हिंदी में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फ्री स्टडी मटेरियल और पीडीएफ नोट्स। जितना का जितना जो भी कुछ मैं पढ़ाऊँगा उसका सारा का सारा पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा रहेगा, लिखो ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। पीडीएफ यहाँ पर भी मिल जाएगी। जैसे मतलब जितने लोग इनरोल होंगे ना, उनका अलग से ग्रुप व्हाट्सएप पे बना दूंगा, वो वहाँ पे पीडीएफ डाल देंगे, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे ही पीडीएफ अपलोड करता रहूँगा। ओटीटी है। सो गाइज, आज हम लोगों ने सारा का सारा अपना स्पोकन बैच जो भी इंक्लूड किया था, जो भी हम इंक्लूड करेंगे या जो भी हम पढ़ाएंगे, सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। तो गाइज अभी तक मेरे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से फटाफट कर दीजिए गाइज, क्योंकि हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शेयर नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें या सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं अगर इंग्लिश स्पोकन सीखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना डियर? तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।